आज हमारा फोकस एक बड़ी डिफेंस कंपनी पर रहेगा, ईएसयू कंपनी, जिसने हाल ही में एक ऑर्डर भी गवर्नमेंट से रिसीव किया है। 550 करोड़ रुपए तक का ये ऑर्डर है। चलते हैं बीईएमएल के मैनेजमेंट, उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके होटा हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर होटा, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। पहले तो सर, 550 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है, इस पर ही हम जानना चाहेंगे कितना, इस ऑर्डर के बारे में हमें बताइए। कितने मार्जिन्स इस ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये डिलीवरीज कब तक आपको देनी है? देखिए, ये जो ऑर्डर मिला था हमको, ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे था। प्राइवेट सेक्टर्स भी बिड कर रहे थे इस पे। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जहाँ पे ऑर्डर्स मिलती है, वहाँ मार्जिन तो होते हैं, बट थोड़े स्ट्रेच्ड होते हैं। ये 1500 नंबर हमको माइन क्लोज देने हैं, और ये साल में हमको 100 नंबर देने हैं, एंड इसको 7 साल के पीरियड के ओवर वी हैव टू सप्लाई द होल थिंग। ओके, 7 साल में आपको ये सप्लाई करना है, तो ये कभी ऑर्डर आया है। बट सर, अभी तक की ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है? ये ऑर्डर मिलाकर अब तक ऑर्डर बुक कितनी हो गई है और आगे क्या विजिबिलिटी है ऑर्डर्स की? आपके तीनों वर्टिकल्स की अगर हम बात करें, एक-एक करके आप हमें प्लीज़ बताएँ, और किस तरीके की टोटल ऑर्डर बुक बीईएमएल एक्सपेक्ट कर रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर? देखिए, ऑर्डर बुक तो हमारे को काफ़ी हेल्दी है। आज के तारीख में 10,000 करोड़ के ऊपर है, और ये अभी हाल में हमको कुछ ऑर्डर्स मिली हैं डिफेंस में। डिफेंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब उसके ऊपर 27% बढ़ गया है ऑर्डर्स। वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर ऑर्डर्स आल्सो। तो वर्टिकल वाइज अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हमारे को आज के तारीख में orders on hand is roughly about 1,600 crores, and orders expected further during the year is another 1,000 crores, and we are expecting to do about 1,800 crores in mining. उसके बाद end of the year we will end at about 2,600 crores of order for mining. As far as defense is concerned, आज के तारीख में हमारे पास 3,000 के ऊपर orders हैं, और हम expect कर रहे हैं soon another 1,000 crores of order, and by the year end another 530 crores order. So this will take us to roughly about 4,700 for defense. रेल एंड मेट्रो हमारा सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक वही है, 5,500 के आसपास है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनदर 900 to 1,000 soon, and by the year end if we are positive we should get another 2,300. So net आज के तारीख में जो 10,000 crore ऑर्डर बुक है, even after implementing during the year, हमारे को 15,000 से 16,000 करोड़ तक ऑर्डर हो जाएगा। और ज्यादातर ये जो ऑर्डर है, ये आत्मनिर्भर के ऊपर है। शायद इसके बारे में आप बाद में चर्चा करना चाहेंगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरा यही अगला सवाल है सर। 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए की जो आप ऑर्डर बुक बता रहे हैं, ब्रेकअप भी आपने हमें दिया प्रॉपर्ली डिफाइन करके तीनों सेगमेंट्स में कितना है। ऑफ कोर्स रेल का यहाँ अच्छा कंट्रीब्यूशन है, डिफेंस। मुझे ये समझना है अब आपसे कि जो आत्मनिर्भर भारत में रोल प्ले कर रहा है, आपकी जैसी कंपनी का एक बड़ा यहाँ सपोर्ट गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। किस तरीके के इनिशिएटिव्स आपने उठाए हैं? किस तरीके के जेवीज आप देख रहे हैं आगे आने वाले समय में जो आप टाई अप्स करेंगे? जैसा हमें पता है कि आपने अपने कुछ फैसिलिटीज भी ओपन अप की हैं। सारे सेगमेंट्स में आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स को इनवाइट किया है कि वो आए आपके साथ जुड़ें, और वो चीज आप अपने फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करें। उसमें क्या और किस तरीके का रिस्पॉन्स आया है? क्या अपडेट दे सकते हैं आप हमें? जरूर। देखिए, आत्मनिर्भरता हमारे जो डीएनए में है। भारत ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कंपनी जो बनाई गई थी, इट वाज बोर्न इन द वूम ऑफ आत्मनिर्भरता। उस जमाने में डोजर, डंपर्स वगैरह सब इंपोर्ट होती थी। तो बिकॉज ऑफ दैट बीएमएल वाज फॉर्म्ड। ओवर द इयर्स हमारे को इंडिजिनाइजेशन बड़ा एक की प्लैंक है ऑफ आवर स्ट्रेटजी। तो आज के तारीख में जो भी इंपोर्ट्स होती है, गवर्नमेंट के गाइडेंस लेके हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसको इशू किया। जो भी आइटम इंपोर्ट हो रही है, हम जीरो इंपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। और कई स्पेसिफिक कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां से हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ये हो गया इंडिजिनाइजेशन के ऊपर। दूसरा है ये हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर टाई अप विद वेरियस कंपनीज, ओरिजिनल फॉरेन ओईएम्स। हमारे 3 वर्टिकल हैं, रेल एंड मेट्रो,
माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड एरोस्पेस। सभी तीनों वर्टिकल्स में हमारे को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसको एट द मोमेंट हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि हर चीज में हम घुस जाएं। घुसने को तो बहुत चीजें हैं, बट हम उसको वेरी केयरफुली उसको एग्जामिन करके हम देखेंगे हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देख के और फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या है ग्रोथ का। हम इस पे वी आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग अ वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट टू हेल्प अस लुक एट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। तो आज के तारीख में हम बहुत बुलिश हैं। ना आत्मनिर्भर के जो प्रोडक्ट्स हमने हाल में जो किए हैं, आपको पता होगा माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में हमने 150 टन और 190 टन का जो डंप ट्रक दिया था। शायद वर्ल्ड में 4 या 5 कंपनीज हैं जिन्होंने ऐसी ट्रक्स बनाई थी, इंडिजिनसली डिजाइन एंड डेवलप। ये कोई फॉरेन डिजाइन के बेसिस पे नहीं है। तो पहला वाला बेचने के लिए हमको काफी पापड़ बेलना पड़ा, बट एक बार कोल इंडिया ने पहला नंबर लिया तो बहुत खुश थे और अभी 15 नंबर और हमको ऑर्डर दिया है। सिमिलरली हमारे को आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स डिफेंस में हर रोज आर्मी से कॉल आती है, भाई आप ये बना सकते हो क्या, ये आज हम इंपोर्ट करते थे, हम आपसे बनाना चाहते हैं। तो मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, एक्सेप्ट टू से दैट आत्मनिर्भरता की प्रोडक्ट्स हर एक वर्टिकल में हो रही है। जैसे अगर आप देखेंगे मुंबई मेट्रो का जो हमको ऑर्डर मिला है, मुंबई मेट्रो में अनमैन ट्रेन ऑपरेशन पहली बार कंट्री में हो रही है, जो भारत अर्थ मूवर्स बना रही है। और ये टोटली हम लोग ऑफ कोर्स विद फॉरेन टाई अप्स एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बट हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर हो रही है। हमारे तीनों वर्टिकल में हमारी इंडिजिनाइजेशन परसेंटेज हम हमेशा ट्रैक रखते हैं। मान लीजिए माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में 90% के ऊपर हमारा टोटल इंडिजिनाइजेशन है। डिफेंस में हमारा इंडिजिनाइजेशन करीबन 80% के ऊपर है। और रेल एंड मेट्रो में, रेल में तो ऑफ कोर्स 100% है। मेट्रो में क्या होता है, जो कस्टमर्स वो चाहते हैं कुछ कस्टमर नॉमिनेटेड प्रोडक्ट, भाई आप इसको यूज करो, ये प्रोवन है, बिकॉज मेट्रो इन्वॉल्व्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स। तो उसमें हम इंडिजिनाइज करके चांस नहीं लेना चाहते हैं जब तक इंडिजिनस प्रोडक्ट्स आर प्रोवन। तो मेट्रो में सिर्फ हमारा 65% के आसपास है। तो नेट नेट हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स 100% इंडिजिनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा था हम क्या जेवी वगैरह बना रहे हैं। यस, एट द मोमेंट हम एक 1500 हॉर्स पावर की एक इंजन बना रहे हैं मेन बैटरी टैंक के लिए। वो एक आत्मनिर्भर प्रोडक्ट है। दूसरा है, हम लोग मेक इन इंडिया पार्क में हमारी जो केबिन बनती है, जो हमारे ट्रक्स की जो पहले इंपोर्ट होके आती थी, उसका टीओटी लेके हम इंडिया में बनाना चाहते हैं। तीसरा एक हम डिफेंस के जो स्पेयर्स इंपोर्ट होते हैं उसके लिए हम जेवी बना रहे हैं विद द कंपनी कंसर्न, ताकि वो इंडिया में बने और वो इंडिया से सोर्स करे। चौथा हम कर रहे हैं कि मेट्रो के लिए जो प्रपल्शन होता है, प्रपल्शन इज अ वेरी मेजर एग्रीगेट, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ मेट्रो कोच। तो उसका भी हम एक जेवी बनाने वाले हैं। तो नेट नेट हम लोग समझ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के ऊपर बेमेल को बहुत अच्छी फ्यूचर है ऑन दिस, एंड द गवर्नमेंट इज फुल्ली सपोर्टिंग अस। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप जिस तरह से बता रहे हैं। दो सवाल सर, एक तो जेवी की आपने जो बात की, एक चेक कंपनी के साथ और एक जापानीज कंपनी के साथ कुछ कंपोनेंट्स से रिलेटेड, ऑटो कंपोनेंट्स, और आई थिंक चेक कंपनी के साथ कुछ प्रोपल्शन की बात हो रही थी, उस पर क्या अपडेट है, कुछ आप बता सकते हैं? और ये टाइमलाइंस क्या होंगी, कब तक आप ये साइन करेंगे या अनाउंस करेंगे? देखिए, ये दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन। हमारी बोर्ड अप्रूवल हो गई है और अप्रूवल्स कुछ होते हैं। पहला तो चेक कंपनी के साथ हम हमारे जो टाटा ट्रक्स हम बनाते हैं उसकी जो स्पेयर्स हैं वो हम इंडिया में बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे स्पेयर्स हैं जो इंपोर्ट होके आती हैं, तो उसको हमने बोला कि भाई आप इंडिया में बनाओ और यूज इट एज अ सोर्सिंग फॉर योर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन। वो चेक कंपनी है। दूसरा है, एक जापानीज कंपनी है जिसके साथ हम प्रपल्शन बनाना चाहते हैं और उसकी बातचीत चल रही है। हमने लैंड भी आइडेंटिफाई किया है और जल्द ही जल्द उसको इट विल टेक ऑफ ऑन द ग्राउंड। थैंक यू। ओके, और बिल्कुल, और आपने टाइमलाइंस जो बोली, आप जेवी जो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए उनको आप स्टडी कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी अपॉइंट करेंगे, हर चीज में नहीं घुसेंगे आपने कहा, बट टाइमलाइंस क्या होंगी सर? ये जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए हैं ये आ चुके हैं, अब हम इस पे नेक्स्ट मूव या अनाउंसमेंट्स कब देखेंगे? कितना जल्दी प्रोसेस शुरू हो जाएगा
एंगेजिंग विद द न्यू कंपनी, जो फॉरेन ओईएम्स के साथ आप बात कर रहे हैं, और उस पे काम जितने जल्दी शुरू हो, तो टाइमलाइन दे सकते हैं आप हमें? ज़रूर, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में हमारे को प्राइमा फेसी जो हमने फर्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेट हम उसमें घुसना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरग्राउंड माइनिंग इक्विपमेंट, लॉन्ग वॉल माइनिंग, ये सब इक्विपमेंट्स आज की तारीख में इंपोर्ट होके इंडिया में आती है और बहुत हाई कीमत में बिकती है। तो कोल इंडिया जो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है माइनिंग में, उन्होंने बोला भई आप इसको क्यों नहीं बनाते हो? तो परसों ही मेरे को कोल इंडिया चेयरमैन के साथ बात हो रही थी, तो मैंने उनको बोला कि सर हम इसमें घुसना चाहते हैं, बट वी हैव टू इन्वॉल्व कोल इंडिया ऑल्सो। तो कोल इंडिया ने हमको बोला भई आप यू प्लीज गो अहेड। तो मेरे को लगता है वो एक चीज है जो तुरंत इट विल टेक ऑफ ऑन द ग्राउंड। दूसरा है आपका मेट्रो में, इन द मेट्रो रेल एंड मेट्रो स्पेस, हम उसमें लाइट रेल सिस्टम्स, रैपिड रेल्स ट्रांसपोर्टेशन, ट्रामवेज, उसमें हम घुसना चाहते हैं। तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इट विल टेक ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। इट ऑल डिपेंड्स, जब उसकी टेंडर आएगी तो हम उसमें घुसेंगे। तीसरा है इन द डिफेंस, डिफेंस में आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, टैंक एग्रीगेट्स, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने में सम ऑफ दीज विल स्टार्ट टेकिंग शेप। थैंक यू। 4-5 महीने में कुछ यहाँ पर एक्शन होगा। सर, एक फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ऑफ कोर्स पूरी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई अनाउंसमेंट आएगी स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की। बीईएमएल पहला कंपनी था जब सरकार ने अनाउंसमेंट की थी, बट उसके बाद थोड़ी शांति हुई, वहां पर हमने कुछ ज्यादा नहीं एक्शन देखा। अब क्या स्टेटस है? आई बिलीव आपकी मीटिंग भी हुई है पिछले कुछ 2-4 दिन में, जहां सरकार से स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को लेकर, जहां कंपनी 26% स्टेक किसी फॉरेन प्लेयर को स्ट्रेटेजिकली देना चाहती है। क्या अपडेट देंगे सर? ये टाइमलाइंस क्या होंगी इसकी? कब तक पूरा होगा? इस पर मार्केट जानना चाहता है, क्या अपडेट्स हैं? जी, देखिए ऐसा है स्वाति जी, आपकी इन्फॉर्मेशन तो एब्सोल्युटली ऑन द डॉट है। आपको ये भी पता है 2-3 दिन 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट के साथ। ये कांस्टेंट हो रही है गवर्नमेंट के साथ बातचीत। एंड डिसइन्वेस्टमेंट जो बेमेल पहला था, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला 54% शेयर होल्डिंग उसको रिड्यूस करके 26% विल बी गिवन टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। नाउ ये प्राइवेट पार्टनर कौन होगा, क्या होगा, यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस। उसके लिए वेरियस कंसल्टेंट्स आल्सो हैव बीन अपॉइंटेड। तो मेरे ख्याल से दीपम सेक्रेटरी विल इन कोऑर्डिनेशन विद आवर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, they should be able to take it forward very fast now because lot of things have already happened. हमारी consultants appoint हो चुकी है, timelines have been also frozen, so little bit of approvals here and there should help us take it off the ground. But मैंने गवर्नमेंट से सिर्फ ये गुजारिश की कि सर इस पे आप जो भी करना है इसको जल्दी करें, बिकॉज पिछले 3 साल से आई विल नॉट कॉल इट अ स्वॉर्ड, बट लोगों में थोड़ी हलचल मस्ती है, उनको थोड़ा अनसर्टन लगता है कि हम प्राइवेटाइज हो जाएंगे। तो मैंने हमारे लोगों को बोला भाई प्राइवेटाइज हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। अगर आप काम करने वाले बंदे हैं, आपको नोबडी कैन थ्रो यू आउट। एक फियर रहता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू इन द लास्ट 3 इयर्स हमारी जो रिजल्ट्स हैं, दे हैव बीन वेरी वेरी गुड एंड आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट टू द मैन पावर ऑफ बीएमएल। हमारा R&D is very very strong. People are absolutely motivated. So either which way, whether we get disinvested fast or slow, or we stay as private sector or a public sector, that is purely a government play. But BML as a company, I assure you, is going to go to much greater heights than what it is today. It is a case of unrealized potential. हमारे को तो potential BML में बहुत दिखती है, तो कई सालों में ये शायद हम realize कर पाएंगे। Thank you. बिल्कुल अनरियलाइज पोटेंशियल है, और उस तरफ ही आपने बहुत काम भी कर रहे हैं और दिख भी रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर होटा हमारे साथ समय देने के लिए, हमें बताने के लिए विस्तार में एग्जैक्टली क्या चल रहा है कंपनी में, क्या स्टेटस है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, और आगे का आउटलुक किस तरह दिख रहा है, और आप काफी बुलिश भी हैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर।